सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को पार्ट 6 षष्ठ पाठ है पढ़ाने जा रही हूँ। मध्यम पुरुष उभयलिंग। मध्यम इसके पहले वाले पार्ट 5 में हम प्रथम पुरुष पढ़ाई थी। आज मैं मध्यम पुरुष पढ़ाने जा रही हूँ और वो उभयलिंग। उभयलिंग मतलब उभयलिंग उसे कहते हैं जिससे न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, लेकिन प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग हम लोग अलग अलग कर रहे थे। इसीलिए इसे ये जो मध्यम पुरुष है इसका प्रयोग जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, इसलिए इसे उभयलिंग कहते हैं। प्रथम पुरुष में लेकिन सर्वनाम तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग कर रहे थे। जैसे आपको याद होगा कि प्रथम पुरुष में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ता और नपुंसकलिंग में तत् ते तानि अलग अलग। लेकिन अब मध्यम पुरुष में इसका अलग नहीं, एक ही त्वम, युवाम और यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो इसका धातु के साथ हम प्रत्यय क्या क्या लगाते हैं, इसमें सी थ लगाते हैं। तो एक वचन में सी लगाएंगे, द्विवचन में थ लगा के विसर्ग लगाएंगे थ, और बहुवचन में थ। जैसे आपकी पुस्तक में कुछ उदाहरण दिया हुआ है, देखिए। स हससी, स नहीं त्वम हससी, तुम हंसते हो। त्वम मध्यम पुरुष है, और अगर प्रथम पुरुष होता तो यहाँ पर क्या होता, सह हो जाता। और हससी जगह का क्या होता, ती लगता, हसती। स हसती पुल्लिंग में होता। स्त्रीलिंग में क्या हो जाता, सा हसती, वह हंस रही है। तो इस तरह प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में अंतर समझ में आ गया। द्विवचन में युवाम हंसा था, तुम दोनों हंसते हो। और प्रथम पुरुष में तो युवाम के जगह क्या हो जाता, कर्ता तौ होता, तुम दोनों का तौ। और स्त्रीलिंग में हो जाता ते। तो इसमें क्रिया भी तब उस समय चेंज होता प्रथम पुरुष में। तो तौ हसत तीता होता है ना, तौ हसता हो जाता और ते हसता हो जाता। और प्रथम पुरुष का बहुवचन में क्या हो जाता, तो ते हसंती हो जाता और ता हसंती हो जाता। तो इसमें है मध्यम पुरुष है, इसलिए तुम हंससी हो, सी लगा, तो तुम हंसते हो। द्विवचन में युवाम हंसता, तुम दोनों हंसते हो। बहुवचन में युवाम हंसत, तुम सब हंसते हो। ये पुल्लिंग शब्द हुआ। पुल्लिंग में हम क्रिया शब्द में सेम सी था लगाए। अब नीचे का जो शब्द है वाक्य है ये स्त्रीलिंग वाक्य है, लेकिन इसमें भी हम प्रत्यय जो है क्रिया वो पुरुष में भी जो लगाए स्त्री में भी वही लगा रहे हैं। तुम खादसी, तुम खाती हो, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें भी हम सी लगाएं। और तुम हंससी, तुम हंस रहे हो, ये पुल्लिंग है, दोनों में हम सी लगाएं, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको उभयलिंग बोला गया है। युवाम खादता, तुम दो खाती हो। यूयम खादत, तुम सब खाती हो। अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम जो है तुम जो है ये सर्वनाम है, और क्रिया जो है खादसी। इन दोनों के बीच में हम वचन अनुसार संज्ञा जोड़ सकते हैं। तुम और खादसी के बीच में हम क्या सर्वनाम जोड़ सकते हैं, कैसे, जैसे तुम छात्र असी, यानी तुम छात्र हो, तुम हुआ सर्वनाम, और यहाँ पर असी जो है ये क्रिया है। दोनों के बीच में हम क्या जोड़ दिए, संज्ञा। छात्र जो है ये संज्ञा है, दोनों के बीच में हम छात्र जोड़ दिए, संज्ञा। तो तुम छात्र असी, तुम छात्र हो। और अगर स्त्रीलिंग में संज्ञा जोड़ेंगे कर्ता और क्रिया के बीच में, तो तुम छात्रा असी, तुम छात्रा है या हो। युवाम, तुम दोनों छात्रस्त, तो ये वचन के अनुसार चेंज हो रहा है। तुम एक वचन है इसलिए छात्रा हुआ, यहाँ तुम दोनों द्विवचन है इसलिए छात्रो हुआ, तुम दोनों छात्र हो। और युवाम छात्रस्ता, स्त्रीलिंग है इसलिए छात्रे हो गया, तुम दोनों छात्र हो। यहाँ पर बीच में क्या संज्ञा लगाए, युयम छात्रस्ता, तुम सब छात्र हो। युयम छात्रस्ता, तुम सब छात्रा हो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इसमें दिखाया गया है, और तीनों वचन दिखाया गया। तीनों वचन के अनुसार कैसे चेंज हो परिवर्तन हो रहा है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में क्रिया सेम हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है।
कर्ता भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसमें मध्यम पुरुष एक वचन में देखिए, त्वम नरा असि, तुम नर हो, त्वम हससि, तुम हंसते हो, त्वम महिलासी, तुम महिला हो, त्वम खादसी, तुम खा रही हो, त्वम चटकासी, तुम चिड़िया हो, त्वम कुजसी, तुम कुक रही हो। याम, अब ये है एक मध्यम पुरुष एक वचन। अब मध्यम पुरुष द्विवचन का वाक्य है। युवाम बालकस्त, तुम दोनों बालक हो। युवाम तुम दोनों है इसलिए बालक को हो गया। अगर एक वचन रहता तो बालक का होता, यहाँ द्विवचन है इसलिए बालक को हो गया। तुम दोनों बालक हो। युवाम चलता, तुम दोनों चल रहे हो। युवाम कन्यास्था, तुम दोनों कन्या हो। कन्या यानी द्विवचन है इसलिए कन्या हुआ। अगर एक वचन होता तो कन्या होता, कन्या 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 इस तरह होता है। बालका बालको बालका चेंज हो रहा है वचन के अनुसार। युवाम नमथा, तुम दोनों प्रणाम करती हो। युवाम सैनिकोस्ता, तुम दोनों सैनिक हो। युवाम रक्षता, तुम दोनों रक्षा करते हो। ये द्विवचन हुआ, ठीक है। युवाम चित्रकारास्था, तुम सब चित्रकार हो। युवाम चित्रम रचयत, तुम सब चित्र का रचना कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो। युवाम महिलास्था, तुम सब महिला हो, बहुवचन है, मध्यम पुरुष और बहुवचन है। युवाम अगच्छत, तुम सब आ रहे हो, आ रही हो, स्त्रीलिंग है। युवाम बालिकास्था, तुम सब बालिका हो। युवाम तरथा, तुम सब तैर रही हो। तो प्रथम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में पृथक पृथक हुआ, अलग अलग। प्रथम पुरुष में कर्ता लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग में अलग हुआ, पुल्लिंग में अलग हुआ और नपुंसक लिंग में अलग हुआ। परंतु मध्यम पुरुष में कर्ता सभी लिंगों में समान हुआ, त्वाम युवाम और युवाम, ठीक है।